नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त जो है 11 बजने को है और यहां पर पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर। दरअसल रात को ये तस्वीर यहां नहीं दिखती। ये पूरा हाईवे आज पूरी तरीके से बंद है क्योंकि इधर यूपी पुलिस का जमावड़ा है। यहां पर आपको पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। हालांकि जो तस्वीर कुछ देर पहले तक थी, जो पुलिस यहां पर थी, वो तो अब कुछ कम है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस यहां पर आ चुकी है। और अगर इधर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर जो पिछले 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा था, जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार जुटे हुए थे, आज ऐसी खबरें आई कि कुछ देर लगने लगा कि मानो आज ही पुलिस जो है इस पूरे आंदोलन को खत्म कर देगी, यानी यहां से किसानों को ले जाएगी। बस भी आती हमने देखी, लेकिन उसके बाद अब ऐसा लगने लगा कि आज रात शायद ये ऑपरेशन ना हो। लेकिन इस वक्त मैं रात को ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं गाजीपुर बॉर्डर से, जो आप देख पा रहे हैं कि किस कदर यहां पर किसान जो हैं वो लगातार जुटे हुए हैं, लगातार यहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त जो है अभी भी जोश उनके अंदर पूरा है। वो लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। भारत माता की जय के नारे, तिरंगे उनके हाथ में आ चुके हैं, क्योंकि जब 26 तारीख को ये सब कुछ हुआ, उसके बाद लगातार ये सवाल उठने लगा कि आखिरकार क्या विश्वास किसानों ने खो दिया क्या। लेकिन अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसान भारी भरकम तौर पर यहां पर जुटता नजर आ रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसान जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारी पुलिस हमने देखी थी, लगने लगा था कि आज कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अब ये आप देखें सीधी तस्वीर, एक किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। किसान एकता। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं यहाँ ही जाने वाला, ना ही मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। यही वो मंच था जहां से उन्होंने भाषण दिया था। और उसके बाद इस मंच को आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पर भीड़ जबरदस्त है। किसान जो है रात को यहाँ पर नहीं मिलते थे, अपने टेंट्स में मिलते थे, लेकिन आज किसान इस खुले आसमान के नीचे अपनी रजाई में मौजूद हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बैठ चुके हैं कि जाएंगे नहीं, हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं और टिके रहेंगे। और किसान इस वक्त इस खुले आसमान में ठंड में यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कब तक टिके रहेंगे? क्योंकि पुलिस की भी भारी भीड़ आज दिखी थी। आपको क्या लगा था कि पुलिस एक्शन लेगी? नहीं, हमें तो अपने मांग के नाम के बैठे। चौधरी साहब का जो आदेश है उनके पालन होगा, राकेश जी का। खाली नहीं करेंगे स्थान? नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम खाली नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह कहा। वो रोते भी आज नजर आए, भावुक हो गए। उधर नरेश टिकैत ने एक बार ये कह दिया था कि आप अपने अपने घर चले जाइए, और लेकिन इधर राकेश टिकैत ने कहा कि हम हटने वाले नहीं हैं, पुलिस जोर जबरदस्ती ना करे। नहीं, हमने तो बताया ना, उनके आदेश का पालन होगा। जो भी आदेश करेंगे, चाहे पुलिस कुछ भी करे, चाहे कुछ भी मार दो, मरने से डर से हम शांति प्रिय बैठे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम मरने से नहीं डरते, शांति प्रिय यहाँ पर बैठे हैं। बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? बिजनौर से। कब से आए हुए हैं आप? हम तो 27 तारीख को आ गए। 2 महीने हो गए? 2 महीने से बीत गए। अब आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आज ऐसा लगने लगा कि मानो पुलिस इतनी भारी संख्या में उधर खड़ी हुई है कि ये खत्म होगा। अब आपको क्या लगता है, क्या अभी भी यहाँ पर बैठे रहेंगे, या फिर वो वक्त आ गया कि 2 महीने बाद अभी आंदोलन खत्म होगा? यो सरकार है, इसके हाथ बहुत हुए हैं। हम तो नियत्ते बैठे, चाहे गोली मार दो चाहे जेल भेज दो, लेकिन हम यो चाहते हैं कि हमें जेल भेज दें तो हमें तो वहाँ भी रहना। आप जेल भी जाने के लिए तैयार? जेल भी जाने के लिए तैयार है। टिकैत साहब ने ऐलान कर दिया था, इन्होंने गिरफ्तार नहीं करे तो फिर आदेश यो दे दिया कि भाई गोली लगवा दीजिए। हम गोली खाने के लिए तैयार हैं इनकी। और जानने की बात ये रही, ये अबचा में अब भेज देंगे, इन्हें चंद मिनट लग रही, ये कह दो कि भाई ये बात मैं आपकी स्वीकार कर रहा हूँ, हम तो अपना वैसे ही चले जाएंगे। इतना प्रमंडा मचाने की क्या जरूरत है भाई? इतनी बात करने की, जो कुछ भी काम होए सब इनके द्वारा होए। हमारा तो कोई अंदाता वहाँ नहीं जा पाया। और जो इनके लोगों ने रास्ते बताए, हमारे लोगों को भटकाया। किसान दिल्ली गांव का रास्ता जानता ही ना, दिल्ली में
घुसा दिया इन्होंने। आपको लगता है कि 26 तारीख को जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हिंसा हुई, उससे किसानों का जो विश्वास था वो सरकार में कम हुआ? नहीं, हिंसा क्या हुई? कोई देखो, हिंसा उसा कहें, आग जलती, लूट मार होती, बा हमारी गाड़ी तोड़ दी, कहीं एक किसी का गमला बता दो हमने किसी का तोड़ा हो तो भाई इन्हीं का सिद्धू आदमी, इन्हीं का सारा प्रपंडा रचा हुआ। जिस जगह पे एक पंछी परिंदा ना मार सकता हो और वहां जाकर आदमी घुस ये गया। कह रहे जो लाल किले में लोग घुसे थे वो किसान नहीं थे? हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं, हम उसका सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे। वो पुरानी बात है, बुजुर्गों के उससे चला रहा है ये हमारा। हम तो उसको पूरा झंडा फहराया हमने, तो क्या हम उनका अपमान करेंगे? हम एक झंडे को नीचे गिरने वाले को भी उठा के अपने सर पर रखना चाहते हैं। लेकिन आज राकेश टिकैत जो है रोते भी नजर आए, भावुक वो हो गए। क्या सिसोली में उसके बाद लगातार बैठक भी चल रही है, किसान वहां पर बहुत भारी है, क्या वहां से भी किसान आएंगे मुजफ्फरनगर से? भाई क्या पता साहब, देखो हम क्या कह सकें, रात में कौन किसान आ रहा है? अरे जी, तो पंचायत जगह जगह चल रही है। कोई कह रहा है 10,000 आएगा तो कोई कितना, लेकिन इस वक्त ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो है भारी भरकम किसान यहां पर लगातार नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर आज रात को भी चहल पहल है, लगातार लोगों का हुजूम यहां पर जुड़ रहा है। इस वक्त ये आप देख सकते हैं, क्योंकि रात को ये तस्वीरें शायद ना देखने को मिलती हो, क्योंकि रात को आमतौर पर सब अपने टेंट्स में होते थे, लेकिन आज इस सड़क पर बैठे हैं, यहां पर डटे हुए हैं और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर है। अपनी रजाई और अपने कंबल के साथ यहां पर किसान आए हैं और अलाव बैठे हैं, यानी अलाव की गर्माहट के साथ यहां पर बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस है वो भारी भरकम है। राकेश टिकैत लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो जाएंगे नहीं, ना ही वो गिरफ्तारी देंगे। अगर जोर जबरदस्ती की, किसानों को जबरदस्ती यहां से उठाया गया तो अपनी जान तक दे देंगे। और इसीलिए किसान अब यहां पर जुटना शुरू हो गया है। सिसोली में जो बैठक चल रही है, जो पंचायत चल रही है, उसमें लगातार यह फैसला हो रहा है कि भारी संख्या में किसान यहां पर आ सकता है। इसीलिए जो उम्मीद लग रही थी कि पुलिस जो है रात को कुछ कार्रवाई करेगी, अब पुलिस की संख्या भी कुछ कम होती यहां पर नजर आ रही है। भारी पुलिस बल था, एक वक्त ऐसा लगने लगा था मानो अभी राकेश टिकैत को गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद यह आंदोलन कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। लेकिन पुलिस की भारी भीड़ के बाद, राकेश टिकैत के बयान के बाद, पुलिस भी अब यहां से कम हो गई है और किसान इस वक्त यहां पर टिका हुआ है। मीडिया भी यहां पर आ चुकी है और यह तस्वीर में थोड़ा सा और अंदर आपको ले चलता हूं कि आखिरकार जो अंदर की व्यवस्थाएं थी वो कैसी हैं। लगातार जो लंगर चलता था, क्या वो अभी भी यहां पर चलता है? इस तरीके से ये देखिए आप, चाय की चुस्कियां यहां पर चल रही हैं। मैं इस वक्त अंदर आया हूं और जनरेटर के सारे यहां पर लाइट आ रही है, ये जनरेटर के सारे ट्रैक्टर चलाकर, और यहां पर रात को चाय की चुस्कियां चल रही है। यहां पर लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ बदलता नहीं दिखा। अगर कुछ तस्वीर बदली है तो वो सिर्फ यही बदली है कि किसान यहां पर लौट आया है, यानी ऊपरी सड़क। ये पूरा NH9 बंद कर दिया गया है। धारा 144 है, पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि यहां पर कोई भी 4 जनों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। और उसके बाद जो मंच है वहां पर लोग हैं, अब देखना होगा आगे क्या होगा। लेकिन अब इतना ये जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस जिस तरीके से जाती दिख रही है, पुलिस वापस लौट रही है और किसान डटे हुए हैं, यानी एक बार फिर से यहां पर किसानों की जीत होती नजर आ रही है। और इधर आप देख सकते हैं, इधर भी पुलिस है। लगातार ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर कुछ बैठकों का दौर चल रहा है। पुलिस के बड़े अधिकारी यहां पर इस वक्त हैं। ये अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो अंदर हैं। SHO यहां पर खड़े हुए हैं, उनकी गाड़ी है। बाकी अपर जिलाधिकारी यहां पर खड़े हुए हैं, यानी इस वक्त ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। और अगर दूसरी तस्वीरें दिखाऊं, जो लंगर का स्थान था वहां पर अभी भी चहल पहल बनी हुई है, जबकि आधी रात इस वक्त होती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है, उनका हौसला किसानों का अभी भी डटा हुआ है, वो अभी भी खड़े हुए हैं।
और ये आप देख सकते हैं जो लंगर की व्यवस्था है वो इसी तरीके से अभी भी बदस्तूर जारी है। वहां पर तो हमने आपको दिखाई जो किसान थे वो तो वहां इकट्ठे हैं ही, लेकिन यहाँ पर भी अभी भी लोग डटे हुए हैं। अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की जो भारी भीड़ थी, वो भीड़ में अगर कमी आई है, पुलिस अगर कम हो गई है, तो इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि आज रात हो सकता है कि टल जाए, लेकिन कल दिन में क्या होगा। क्या वाकई मुजफ्फरनगर से भारी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर जुटेंगे, क्योंकि लगातार यह आह्वान किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने भी ये कह दिया कि जब तक वहां का पानी नहीं आएगा मैं अपने अनशन पर रहूंगा। तो ऐसे में देखना होगा कि ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे क्या वहां पर आएगा, लेकिन ये पुलिस की गाड़ियां इस और यहां पर हैं। ऐसे में हो सकता है कि बातचीत चल रही हो, राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया जाए, ऐसी भी बातचीत हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस अभी डटी हुई है, टिकी हुई है, और अंदर की ये तस्वीरें बहुत कुछ बताने के लिए हैं। जो मंच है वो तो हमने आपको दिखाया ही, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बाहर भी यहां पर गाड़ियों का, मैं कहूंगा थोड़ा सा नीचे की एसपी सिटी भी यहां पर मौजूद है। आप समझिए कि एसपी सिटी यहां पर पहुंचे हुए हैं, हो सकता है बैठक यहां पर चल रही हो। और ये देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं वो आती जाती दिखाई दे रही हैं, और किसान जो है, किसान अभी भी है, और यूपी पुलिस जो है वो लगातार दिखाई दे रही है। हमने देखा किस तरीके से, और इस वक्त यहां पर भी हैं जो आला अधिकारी हैं वो लगातार जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस वक्त आला अधिकारी जाते दिखाई दे रहे हैं आगे, और तस्वीरें बताने के लिए है कि लगातार इस वक्त पुलिस बातचीत कर रही है, डायलॉग के सहारे कुछ बातचीत करना चाहती है कि कैसे आंदोलन में क्या है उसका जायजा लिया जा रहा है। तब उसके बाद तो यहां तक तो हमने आपको दिखाया। मैं कहूंगा एक बार फिर से नीचे की तस्वीर दिखाई जाए, क्योंकि उस और हो सकता है भारी संख्या में जो पुलिस है वो नीचे हो, तो ऐसे में नीचे की वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि टेंट हम देखते थे, वो टेंट इस वक्त है अभी सुनसान है, लोगों की भीड़ यहाँ पर कम हो गई है। लिहाजा इसमें कहना कोई दोहराई नहीं होगी कि कहीं ना कहीं किसान जो है वो कम हुए हैं, किसानों की संख्या कम हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार किसान दिखाई देते थे, अब जो भी किसान है या तो वो ऊपर है, क्योंकि टेंट्स में इतना किसान अभी है नहीं, कम है। और कहीं ना कहीं किसानों में ये बात चली गई कि उनको अपने घर चले जाना चाहिए, इसलिए संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन टेंट अभी भी है। ऐसे में पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी को भी ठेस ना पहुंचे, किसी को चोट ना आए, जो भी कार्रवाई की जाए वो बहुत शांति से हो। इसीलिए पुलिस इंतजार कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो शुरुआती तस्वीर थी उसे देखकर तो एक बार ऐसा लग रहा था मानो आज ही कार्रवाई होगी। लेकिन तेजी के साथ मैं वो नीचे की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्या नीचे कैसी तस्वीर है। और देखिए यहां पर भी इस वक्त जो है लोग बैठे हुए हैं, कोई सो रहे हैं। हालांकि हर किसी में ये डर जरूर होगा कि कहीं रात को कार्रवाई ना हो, आज आंदोलन का आखिरी दिन ना हो, ये 64वां दिन कहीं आखिरी ना हो। और पीछे में दिखाऊं तो रोहित आप दिखाइए कि पीछे जो है अभी भी पुलिस भारी संख्या में आती नजर आ रही है। यानी पुलिस ये जायजा ले रही है कि आंदोलन में कितने लोग यहाँ पर हैं, वो क्या यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर जो है आप लगातार ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पर किसान उसी तरीके से अभी भी जुटा हुआ है, अपनी मांगों को लेकर वो बैठा है, ऊपर जोश है उनके अंदर। लेकिन नीचे की तस्वीर क्या है, क्योंकि आमतौर पर जो बुजुर्ग हैं वो इसी पुल के नीचे हमने देखे थे। ऐसे में इस बार यहाँ पर कैसी तस्वीर है, क्या यहाँ से बुजुर्ग ऊपर चले गए या अभी भी यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, उनमें क्या डर है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि आज योगी की पुलिस उनको यहाँ से हटा देगी, क्या उनको लग रहा है कि वो आज यहाँ से चलेंगे। चेहरे पर तो मुस्कान है बाबूजी, चेहरे पर तो मुस्कान है, लेकिन दिल में डर है कि आज कहीं पुलिस हटा ना दे। हमारा क्या हटा देगी तो हम से क्या ले लेगी, अपने घर चले जाएंगे। हमारे तो इसमें कोई होता है भाई, सरकार के तो हाथ तो आप जानो ही हो कितने लंबे हों। सरकार से कोई लड़ाई नहीं, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है ऐसी। हमारे तो अपने हक की लड़ाई है, ना हमारी किसी विशेष अपने सम्मान की लड़ाई के जो हम सम्मान अपमान पहुंचाते उस चीज को, उसमें हमारा
वो सभी का अपमान है, लेकिन जिसने यो करा और जब तक वे पकड़े ना जा सारे या जो वहां पहुंचे वे जेल ना जा, तब तक हमें शांति नहीं मिलने की। मतलब आपको लगता है कि उन्हीं लोगों की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है, वरना आंदोलन बदस्तूर? 4 आदमी यहाँ पकड़े गए, देखिए आप क्या प्लान थी। कौन थे वो लोग? भाजपा के अभी अभी 2 विधायक यहाँ भाजपा के पूरे संपूर्ण नारा लगा रहे हैं, और उन्होंने ये हालत कर दी कि इनसे खाली नहीं हुए सरकार से तो हम करावें। क्या उनका ये ध्येय है? ये ध्येय है? हम जनता के आदमी नहीं, हमने वोट नहीं दिया। पुलिस की गाड़ियां लगातार अभी भी घूम रही हैं। हाँ, वो पुलिस आपको लगता है आज रात कुछ नहीं होगा? अजय, हाँ, ऐसा क्यों कर देगी पुलिस हमारे साथ? ऐसा कर देगी इन्हें घर से बाहर ना निकाल देने के हम? ये हमारे ही बालक जो हैं, हमारे ही पोती लौंडे और बड़े भाई हैं, क्या हम पे हथियार चलाएंगे? ये जिन्होंने चलाया उन पर हथियार, उनका इलाज करो। जिन्होंने इन पर हथियार चलाया उन्हें, उनके वो हमारे उसके नहीं है, ना हमारा उससे कुछ लेना देना है। जो लोग भागे यहाँ से, संगठनों लोगों को धोखा देकर भागे हैं, वे दुराचारी माने जा रहे हैं कि उनकी दूरी नीति थी, लेकिन उन नीतियों के हम खिलाफ रहते हैं। ये आंदोलन बाबा टिकैत का आंदोलन है, ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, पूरे भारत में आंदोलन है। अब इसके बारे में हम आपको क्या कह सकें, सरकार की क्या नीति? भाई तो वहाँ बैठे अगर सरकार कहेगी, पुलिस कहेगी कि आप चले जाइए अपने अपने घरों में, तो क्या आप शांति से जाने को? हाँ, चले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल चले जाएंगे। क्या आप किसान भी चाह रहे हैं कि अब चले जाना चाहिए? नहीं, किसान तो जो चाह रहे हैं वो तो किसानों को पता है अपने मतभेद का कि किसान क्या चाह रहे हैं, लेकिन किसान शांति से बैठने वाला अब है नहीं। मतलब इस आंदोलन ने वो ज्वार किसानों के अंदर भर दिया है, जो मांग थी वो किसानों के अंदर पहुंच चुकी है, अब लगातार उठाते गांव बच्चे बच्चे पर मांग पहुंच चुकी है, भाजपा के लोगों पर भी मांग पहुंच चुकी है, और वे भी इस बात का दुख व्यक्त कर रहे हैं। घर से निकल, लोगों ने इस आंदोलन को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया, वो भी बताया इन्होंने, तो वही काम करके दिखा दिया इन्होंने। जबकि ना हमारे कोई खालिस्तानी था, ना कोई पाकिस्तानी था, ना कोई उग्रवादी था। बाबा जी ठंड नहीं लग रही क्या? यहाँ ठंड लग रही भैया, क्या करें ठंड में? फिर लोट लो, डर है क्या कोई? कहीं पुलिस तो नहीं आ जाएगी? नहीं, ऊपर जा रहे हैं भैया। ऊपर लोटो के खुले आसमान, हाँ, खुले आसमान में ओस पड़ेगी। पड़ी पड़ो, क्या बारिश भी हो, ऊपर लौटेंगे भैया। हम तो बारिश में भी जाए भैया, क्या किस जगह से आए हो आप? बिजनौर से आए भैया। हाँ, मतलब बारिश आओ चाहे धुंध पड़ो चाहे कुछ ही हो, लौटेंगे भैया, हम ऊपर ही और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में किसानों का जोश यहाँ पर नजर आ सकता है। वो लगातार जो नीचे की तस्वीर में बोल रहा था, वो तस्वीर आप देखिए कि नीचे जैसे ही पुलिस आई उसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई, और लगातार जोशो खरोश यहाँ पर किसानों के अंदर दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, और लगातार लोग एक ही बात कह रहे हैं कि आवाज दो, हम एक है, और लोग अलाव के पास बैठे हैं। पुलिस से के आने के बाद जोर शोर से अपनी आवाज को उठा रहे हैं, और लगातार जो एसपी सिटी है वो यहां पर दौरा करते हुए, देखते हुए, अपर जिला अधिकारी यहां पर है, तो लगातार जो बड़े अफसर हैं वो इस वक्त यहां पर हैं। लेकिन जो तस्वीर यहां पर पुलिस की दिखी थी, वो तस्वीर में अब कुछ कमी आई है, पुलिस कम हुई है। यानी आज रात सिर्फ जायजा लिया जा रहा है। हो सकता है अगर पुलिस को ये दिखे कि यहां से आंदोलन को खत्म किया जा सकता है तो वो एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आखिरकार कैसे किसान इस रात को गुजार रहे हैं। सर्द रात है, और इस सर्दी में किसान हाईवे पर है, NH9 पर, जो दोनों तरफ से इस वक्त बंद है। कल तक या शाम तक उस हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थी। जब दोपहर के 3 बजे के आसपास हम यहां पर थे तो रफ्तार थी, लेकिन उसके बाद यह फैसला हुआ कि हाईवे को बंद कर दिया जाए। और अब जब रात हो चुकी है, 12 बजने को है, पुलिस भी यहां पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि आज पुलिस या कार्रवाई से किसान बच सकते हैं। और यहां पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि किसान पुल के नीचे भी हैं, पुल के ऊपर भी है, और लगातार जुटे हुए हैं। और उधर मैं अगर आपको दिखाऊं तो वहां पर दिल्ली पुलिस है, वहां पर DTC बसेस है, और वहां पर दिल्ली पुलिस और वो जमावड़ा है। मैं कहूंगा रोहित, ये तस्वीरें भी आप दिखाइए, हम पास जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं।
दूर रहकर चिल्लाने से अच्छा है कि पास जाकर आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहां पर दिल्ली पुलिस है, ऊपर यूपी पुलिस है, जॉइंट ऑपरेशन है, और यहां पर दिल्ली पुलिस है, पीछे बसें हैं, बैरिगेटिंग दोनों ओर है, और कहा जा सकता है क्या। और अब मैं रोहित वो तस्वीर आप दिखाइए कि पुलिस की गाड़ियां जो थी अब कहीं ना कहीं यहां से जाती दिखाई दे रही हैं, यानी आज रात पोस्टपोन कर दिया गया है। इस वक्त ये खबर है कि आज रात कुछ नहीं होगा। किसान इसी तरीके से हैं क्योंकि जो अफसर हैं उनकी जो गाड़ियां, जो जमावड़ा यहां पर हम देख रहे थे यूपी पुलिस का, अब धीरे धीरे वो यहां से जाते दिखाई दे रहे हैं, ये आप देखिए। और धीरे धीरे जो डिप्लॉयड यहां पर पुलिस हुई थी वो भी वापस अब जाती दिखाई दे रही है। एडीएम हो, डीएम हो, एसडीएम हो, वो लगातार अब यहां से गाड़ियां जा चुकी हैं। यानी समझा जा सकता है कि जो रिपोर्ट, जो ये पुलिस यहां पर घूम रही थी, इन्होंने रिपोर्ट ले ली है। योगी क्या एक्शन अब किसानों पर लेंगे? क्या ये आंदोलन कर से और ज्यादा तेज होगा या फिर ये आज की रात आखिरी रात है? ये लगातार सवाल बना हुआ है। क्या वाकई आज पुलिस किसानों को हटा देगी या फिर कल और भारी संख्या में यहां पर किसान होंगे? क्योंकि तैयारी तो किसानों की भी जबरदस्त है, तैयारी सरकार की भी जबरदस्त है, पुलिस भी भारी संख्या में है, लेकिन शायद पुलिस अगर जोर जबरदस्ती के साथ किसानों को हटाती तो किसी को चोट आ सकती थी। और उस दिक्कत को देखते हुए पुलिस ने ये सोचा कि ऐसा ना किया जाए, और इसलिए मैंने आपको दिखाया कि अधिकारी जा चुके हैं, लेकिन यहां पर अभी भी पुलिस खड़ी हुई है और डटी हुई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है पुलिस है, हालांकि यहां संख्या कम है, नीचे संख्या कम है, ऊपर संख्या ज्यादा थी, पहले बहुत ज्यादा थी और अब कुछ कम है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर जगह पुलिस है, लेकिन संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और किसान अलाव के साथ है। यानी अब किसानों को ये दिख गया है कि आज की रात शायद वो रहेंगे, कल फिर से अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन राकेश टिकैत अपने रूम में है इस वक्त, जो टेंट है उसमें है। लगातार हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे, ये तस्वीरें बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। नमस्कार।